का हाल सुने दिल वाला। क्या बात है भाई, क्या बात है। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। 2025 अब बस 4 दिन का मेहमान रह गया है। पूरी दुनिया पार्टी के मूड में आ चुकी है। लाउड म्यूजिक, डांस, हंसी मजाक, खुलकर खाना पीना, लेकिन दिल को खुश रखने के चक्कर में हम इस दिल का ख्याल रखना ही भूल गए हैं। और ये भूल ऐसे वक्त पर हो रही है जब सर्द मौसम और जहरीली हवा इसके लिए नई परेशानी बनकर खड़ी हो गई है। और ऐसे में नया साल 2026 आने से पहले हर किसी को इस क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है कि आपका दिल कैसे बीमार पड़ता है। तो सबसे पहले सर्दी आते ही शरीर खुद को बचाने के लिए अपनी नसों को सिकोड़ लेता है। नतीजा ये कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यही वजह है कि ठंड में हाई बीपी के मामले में 10% से बढ़कर करीब 25% तक मामले चले जाते हैं। ऊपर से सर्द मौसम हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जरूरत से ज्यादा एक्टिव कर देता है, जिससे धड़कनें तेज हो जाती हैं। पार्टी मूड में जब स्मोकिंग, अल्कोहल और देर रात तक तेज म्यूजिक जुड़ता है तो दिल पर दबाव चारों ओर से बढ़ जाता है। और जब इसमें जुड़ जाती है जहरीली हवा तो दिल के लिए सीधा खतरा बन जाती है। PM 2.5 के कण इतने छोटे होते हैं कि नाक गले की फिल्टरिंग से बचकर सीधे फेफड़ों के अंदर पहुंच जाते हैं। ये कण फेफड़ों की पतली दीवारों को पार करके खून में घुल जाते हैं और खून में पहुंचते ही नसों में सूजन लाते हैं, खून को चिपचिपा सा बना देते और थक्का बनने का खतरा बढ़ जाता है। अगर यही थक्का दिल की नस में कहीं फंस गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, धड़कनें बिगड़ जाएंगी और हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए सर्दियों में अस्पतालों की इमरजेंसी हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, खासकर सुबह के वक्त। और ये खतरा केवल आम लोगों तक सीमित नहीं है। जनरल ऑफ मिड हेल्थ की स्टडी के मुताबिक देश के 48% डॉक्टर हाई बीपी की गिरफ्त में है, तो 30% को डायबिटीज है, 43% को हाई कोलेस्ट्रॉल है और 12% को दिल की बीमारी है। मतलब ये कि हर दूसरे डॉक्टर खुद किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इतना कुछ बताने समझाने का मतलब यह है कि पार्टी जरूर कीजिए, जश्न भी खूब मनाइए, लेकिन याद रखिए दिल सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं है, उसे सुरक्षित रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। और ये सुरक्षित कैसे होगा, स्वामी जी हमें बताएंगे। स्वामी जी बताएंगे कि कैसे दिल को मजबूत रखना है, कैसे हमेशा दिल को जवान रखना है। वो दिल का हाल सुने दिल वाला है ना। और स्वामी जी आ गए। महफूज और मजबूत दोनों रखना है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी बोलो भारत माता की जय। तो दिल को अच्छा रखने के लिए सुबह सुबह एक बार हुंकार भरो, माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या, और एक बार जोर से आशासन करो। फिर से एक बार ऐसे पूरे आनंद से ऐसे जब हास्यासन करते हैं, पूरी प्रसन्नता से रहते हैं तो हृदय रोग पूरा भाग जाता है। वो कहता है भाई यहाँ अपनी जगह नहीं, भागो यहाँ से। तो ऐसे जो सुबह सुबह थोड़ा योगिक जोगिंग करते हैं, थोड़ा ताड़ासन करते हैं, थोड़ा तिर्यक ताड़ासन करते हैं, ऐसे और ऐसे और ऐसे, और फिर ये जो है ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये ऐसे किया, ऐसे, और फिर जो इतना भी न कर पाए, इतना तो हो ही जाता है, तो कम से कम ये थोड़े थोड़े अभ्यास ऐसे करना, यूं और यूं, ऐसे, और फिर यूं हाथ उठा के यूं, और जिनसे बन पाए वो तो थोड़ा ऐसे सूर्य नमस्कार कर ले तो बात ही क्या। तो रोज सुबह उठ करके दौड़ लगाएंगे, नींद छोड़, रजाई कंबल छोड़, उठ करके दौड़, योग से नाता जोड़, उठ करके दौड़, ऐसे। स्वामी जी आपके यहाँ तो रोजाना जश्न होता है, एक नए दिन का, एक नए दिन सेहत वाली जिंदगी का जश्न रोजाना होता है, लेकिन स्वामी जी एक और जश्न की तैयारी हो रही है,
नया साल आने वाला है, पार्टी होगी, जश्न होगा, देर रात तक लाउड म्यूजिक और खाने पीने का तो बहाना भी खूब सारा लोगों के पास होगा। अब ऐसे वक्त में स्वामी जी दिल पर सबसे पहला और सबसे खतरनाक असर क्या पड़ता है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं? क्या क्या एहतियात करना है स्वामी जी, सावधानी क्या बरतनी है? तो एक तो ये झूठा जश्न, ये झूठी खुशियां, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अब जो है इधर उधर लोगों ने ये सब नकली खुशियों वाला कार्यक्रम शुरू कर रखा है। क्या कर रखा है? बीपी बढ़ा हुआ है लोगों का, पहले ही मोटापा बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और फिर दारू पी रहे। दारू पीने से एकदम बीपी बढ़ता है, दारू पीने से शुगर बढ़ता है, दारू पीने से स्ट्रेस बढ़ता है। लोगों में गलतफहमी है, उससे बेहोश होकर के सो सकता है भले ही, लेकिन दारू पीने से स्ट्रेस कम नहीं होता, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। स्वामी जी लोग कहते हैं दारू पीने से एकदम से साल बदलता है, दारू पीने से एकदम से खुशी आती है, दारू पीने से एकदम से गरीबी से अमीरी आती है, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे नहीं पता। ये सब उसी पल भर के लिए जब तक दारू का नशा रहता है। तो ये सब झूठी खुशियां, झूठा नाच गाना ड्रामा, ये सब नाटक चल रहा है। तो क्या करना है? सदा खुशियां चाहिए, तो योग करो, और योग करता है वो सदा खुश रहता भी है और सबको खुश रखता भी है। हमने कोई नशा नहीं किया जिंदगी में और सदा खुश रहते हैं और सबको खुश रखते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखते हैं, और एक क्षण के लिए भी नैराश्य नहीं आने देते। कहाँ नैराश्य? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जितोसी। प्रत्येक व्यक्ति में अनंत ज्ञान है, अनंत संवेदना है, अनंत सुख है, शांति है। वी हैव अनलिमिटेड peace, joy, happiness in ourself, in our soul. हमारे ही भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत खुशियां। तो एक बार जो ऐसे योग करने से, अरे बच्चों को खेलने से कितनी खुशियां मिलती हैं, खेलने से हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और स्वामी जी आजकल अनलिमिटेड का बड़ा मामला चल रहा है, इसलिए आपने अनलिमिटेड हैप्पीनेस का जिक्र किया। होकर के जीते। तो जिसे भी अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए, अनलिमिटेड सेहत चाहिए, तो ज़िंदगी में कम से कम लिमिटेड योगा तो शामिल कीजिए भाई, और योगा ही है जिससे दिल की सेहत बनी रहेगी इन सर्दियों में भी। अच्छा स्वामी जी देखिए, इंडियन हार्ट जर्नल के मुताबिक सर्दियों के मौसम में हाई बीपी के केसेस जो हैं 10% से बढ़कर 25% तक चले जाते हैं। तो स्वामी जी ऐसे में योग के साथ साथ लोगों को ज़रा ये भी समझाने की ज़रूरत है कि दिल का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि बीपी बढ़ने से ठंड में अचानक ज़्यादा जोखिम आ जाता है दिल के लिए। तो क्या क्या सावधानी बरतनी है सर्दियों में बीपी को शूट ना होने देने के लिए? एकदम आपने ठीक कहा। वेट बढ़ाने वाले 5 सबसे बड़े तत्व हैं। एक तो मोटापा, इसलिए हम मोटापा भी घटा रहे हैं। तो यहाँ मेरे साथ ओहो हजारों भाई एक साथ आज तो मेला लगा हुआ है स्वामी जी, करते भी हैं, ये कराते भी हैं, ये योग के भी प्रचारक और ये इंडिया टीवी के भी प्रचारक हैं, साधक हैं, उपासक हैं। और एक तो मोटापा, दूसरा फिर कोलेस्ट्रॉल, तीसरा फिर ये बीपी, चौथा फिर ये शुगर, फिर ये जो स्ट्रेस है ना, इसने फिर ये जब उलट पलट जिंदगी में हो जाती है, फिर नींद कम आती है। स्वामी जी आज भंडारा है क्या? ये हार्ट अटैक आता है। बहुत सारे लोग दिखाई दे भंडारा है। योग का भंडारा चल रहा है, ये बात ठीक है। तो फिर योग करना, और ये गाय के घी से, अर्जुन की छाल से, हृदयेष्टि से हवन करना, ये योग यजन हवन। और फिर बीपी के लिए, ये तो मोटापा के लिए बताया,
ऐसे, और फिर ये ऐसे। फिर बीपी के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम और मुक्तावटी साथ में मुक्तावटी बीपी के। लौकी का जूस तो थोड़ा आधा भारत पी पाएगा, जहाँ सर्दी कम है, जहाँ सर्दी ज़्यादा है वह लौकी का सूप पी लेंगे। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, दोनों पैरों से मैं कर रहा हूँ, एक एक पैर से ज्योत्सना जी कर लेंगे। हाँ, तो वैसे हम ना तो हम मोटे हैं, ना ज्योत्सना जी ना मीनाक्षी जी मोटी है, हम तो मात्र लोगों को सिखाने के लिए करते हैं। स्वामी जी मैं रह गया। टैलमा से भी ज्यादा प्रभावी है ये मुक्तावटी बीपी की। स्वामी जी आपने ये नहीं और बताया कि मैं मोटा मेटफॉर्मिन हूँ और कि नहीं हूँ। इंसुलिन से भी ज्यादा प्रभावी है मधुनाशिनी एक मधुर। वेइंग स्केल लाके रखना पड़ेगा स्वामी जी स्टूडियो के अंदर। जी हुसैन आपके चेहरे में बहुत तेज है। हाँ, ये बात है क्या कुछ हो रहा है। तो देखो ये अच्छा स्वामी जी देखिए, एक रिसर्च ये बता रही है कि सर्दियों के मौसम में, और जी 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 मेरे भाई, स्वामी जी सर्दियों के मौसम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव कर देता है। आम भाषा में अगर इसे समझाएं कि ये समस्या, ये जो सिस्टम है दिल की धड़कन और हार्ट अटैक के खतरे को कैसे बढ़ाता है, ज़रा लोगों को समझा दीजिए जो पूरी मैंने टेक्निकल बात बताई है। तो होता क्या है, सर्दियों में ना हमारी नसें सिकुड़ जाती है और ब्लड तो फ्लो ऐसे ही होता रहेगा। अब वो ब्लड फ्लो जब नसें सिकुड़ गई तो तेज़ी से होने लगता है, और जब वो तेज़ी से ब्लड फ्लो होता है तो किसी को ब्रेन स्ट्रोक, किसी को हार्ट अटैक, और यहाँ तक कि किडनी वाले जिनको प्रॉब्लम है उनको भी दिक्कत आती है। तो अंदर से नसें ना सिकुड़े इसके लिए एक तो योग करें। योग में अभी हमने जो अभ्यास बताए वो ओबिसिटी के लिए भी और पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ज़रूरी है। मरकट आसन, उससे पहले ओबिसिटी करें, फिर ये पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, ऐसे 5-10 आसन तो लोगों ने अभी अपनी ज़िंदगी में अपना लिए हैं। रोज़ 5 से 10, 15, कुछ तो 20-25 पूरे के पूरे हमारे साथ कर लेते हैं। जो इतना भी ना कर पाए तो इतना तो कर ही लें। ये ऐसे तो इस ब्लड फ्लो को नॉर्मल करने के लिए एक तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा पिए, लौकी का सूप पिए और अनुलोम विलोम ऐसे ही ऐसे ही। उल्टे लेट के कर लो, बैठ के कर लो, चलते चलते कर लो, गाड़ी में बैठे हुए कर लो, फ्लाइट में बैठे हुए कर लो अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम ये सिंथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, आर्टरीज और वेन्स जो हार्ट से ब्लड को से लेकर के आती है और वापस लेकर के जाती है। आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज और वेन्स दोनों के दोनों हमारे अच्छे हो जाते हैं। तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पीना, लौकी का सूप पीना और ये भुजंगासन ऐसे करना। ये भुजंगासन ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है हार्ट के लिए, हार्ट के लिए, लंग के लिए, अच्छी इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। एक शब्द बड़ा ट्रेंडिंग में रहता है आजकल, पावर योगा। अब देखो आप अनुलोम विलोम ही करते रहते हो, इसी से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, राइट और लेफ्ट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट और लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, माने इमोशनल ब्रेन, हमारा लॉजिकल ब्रेन, दोनों तरह का जो सिस्टम है पूरा नस नाड़ियों का ताना बाना है ना, वो ठीक हो जाता है। ये खाली सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ही नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम ही नहीं, इससे तो
अष्ट चक्र नवद्वार 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्न में प्राण में मनो में विज्ञान में आनंद में कोष, एक एक सेल और सेल के सारे, एक सेल में 23,000 जीन्स और उनके जो 46 क्रोमोसोम्स उनका फिर आरएनए डीएनए प्रोटीन फास्फोराइलेशन, 37 ट्रिलियन सेल्स और उन 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा तना बाना। अब देखो ये तो हमने भुजंग आसन बताया, अब भस्त्रिका ही किया। लो 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर लंबा पूरा डीएनए का ट्रैक, वो राइट डायरेक्शन में काम करने लगता है। राइट डायरेक्शन में जो एक्सप्रेशन होता है गुड हेल्थ का लक्षण है, और उसमें जो अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन होते हैं रॉन्ग डायरेक्शन में, वो सेल काम करने लगते हैं। इसी से ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसी से स्ट्रेस बढ़ता है, इससे ही एंजाइटी बढ़ती है, इससे हार्ट में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इसी से ही सब बीपी, शुगर, ओबिसिटी और तमाम तरह के शारीरिक और मानसिक शरीर में उपद्रव होते हैं। जो योग करता लेकिन है अब उपद्रव नहीं होंगे, उसको कोई उपद्रव नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए स्वामी जी रोजाना जो है हमारी जो योगा फैमिली है इसमें लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और ये परिवार बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि रोजाना नए लोग इस परिवार में शामिल होते रहते हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में PM 2.5 सिर्फ खांसी या फिर सांस की परेशानी नहीं, बल्कि सीधे हार्ट अटैक की वजह बन रहा है। ये जहरीले जो पार्टिकल्स हैं वो दिल तक पहुंच जा रहे हैं खून के जरिए। तो स्वामी जी PM 2.5 खून को गाढ़ा और चिपचिपा सा बना देता है, जिससे थक्का बनने का भी खतरा रहता है। अगर यही थक्का दिल की नस में कहीं फंस गया, अटक गया, तो फिर तो जिंदगी अटक जाएगी। तो स्वामी जी इस तरह की सिचुएशन से कैसे निकला जाए? और स्वामी जी ये जो 4 AM क्लब वाले लोग हैं वो तो इससे बच जाते हैं, लेकिन गलती से कोई सुबह उठ गया तो उस टाइम ये मामला ज्यादा होता है। 3-4 बजे उठने वाले लोगों के लिए 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो हमारे PM साहब जो है, अब दिल्ली सरकार से लेकर के हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, सबके मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके कि भाई पोल्यूशन को कम से कम करने के लिए सब प्रयत्न करो। और सारे देशवासियों से PM साहब क्यों, अरे हम भी आह्वान कर रहे हैं कि बस सब पोल्यूशन से लेकर के चारों तरफ जितनी भी गंदगी से लेकर के इनसे बचाओ, नहीं तो ये सारी गंदगी अपने ऊपर आने वाली है। जो कुछ हम करेंगे ये पूरा ब्रह्मांड ध्वनि की प्रतिध्वनि था, वो सब कचरा अपने ऊपर ही वापस लौट के आने वाला है। एक तो ये, दूसरा भाई इतना पहले से पोल्यूशन है, फिर अंदर जो है बीड़ी, सिगरेट, शराब, इसका धुआं और ये पूरा अल्कोहल डाल रहे हैं। अरे ये तो अपने शरीर के साथ जुल्म, जाति, क्रूरता, नाइंसाफी है, अपने साथ आत्मघात है। इसलिए खुशियों के चक्कर में अरे मेरे भाई पागलपन मत करो। हमारा पूरा इस्लाम विरोध करता है। इस्लाम में किसी भी देश के अंदर कोई शराब की फैक्ट्री नहीं है। लोग जो कहते हैं GDP कैसे बढ़ेगी, दुनिया कैसे चलेगी, तो क्या जो है आबू धाबी, दुबई, सऊदी अरबिया, करीब 50 से 60 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं, वो तो चल ही नहीं रहे होंगे। फिर दारू बड़ी खतरनाक है, इसलिए इस्लाम में उसका निषेध है। भगवत गीता में, वेद दर्शन उपनिषदों में विरोध, इसका निषेध है। तो वो हिंदुत्व के नाम पर, वो जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म के नाम पर, वो इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर, इस्लाम के नाम पर कलंक है। हाँ, कुछ ये मुगल बादशाह भी इसलिए ख़त्म हुए, दारू पीने लग गए थे। जिन्ना भी इसलिए जल्दी मर गया, दारू पीने लग गया था। तो इसलिए जिसने दारू पी उसका नाश हो गया, चाहे वो भारत के राजा महाराजा थे, चाहे मुगल थे, चाहे जिन्ना था। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया छोड़ो। लेकिन मैंने और तो जो ऐसे चारों भी तरफ बहुत गंदगी से है लोग उससे अपने आप देखे को बचाने के लिए जो योग ये अपना कहते लो, हैं। तो जो अंदर की गंदगी है उसको आप बाहर धक्का मार सके। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, मैंने तो ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि हम अपनी शुगर कंट्रोल करके रखना चाहते हैं जिससे कि हम पी सके। तो एक ही संसार में भांति भांति के लोग मंडू का आसन करेंगे, थोड़ा खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लेंगे, मधुराश्री, मधुग्रिट ले लेंगे, शुगर कंट्रोल रहेगा, मुक्तावटी से BP कंट्रोल रहेगा, लेकिन पीना मत। स्वामी जी एक शुगर कंट्रोल करके, BP कंट्रोल करके अच्छे काम करना। हाँ,
जरूर। स्वामी जी, जनरल ऑफ मेट हेल्थ की स्टडी ये बताती है कि हर दूसरा डॉक्टर खुद हाई बीपी, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी, इन तमाम परेशानियों से जूझ रहा है। कोई ना कोई परेशानी तो है ही, और ये डॉक्टर्स का जो है उनका खुद का एनालिसिस उनके अपने ऊपर है। तो स्वामी जी, ऐसे में मरीजों का इलाज करने वाले अगर डॉक्टर ही बीमार हो जाएंगे तो इस समाज को क्या चेतावनी मिलती है? डॉक्टर्स ये के लिए आपने भी क्या बहुत जरूरी है? बड़ी चिंता की बात जाहिर की है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी कहो या बहुत बड़ा ये क्राइसिस है कि हर दूसरा डॉक्टर, ऐसे तो इंसानों में हर चौथा इंसान बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इनका शिकार है। और जब ये पोल्यूशन और बढ़ जाता है, ठंड और बढ़ जाती है, तो ट्रिगर हो जाती है समस्या। देखो ये बाईं तरफ हमारे दो बालक बैठे, विरांची राणा और गोवर्धन। इन्होंने तो ब्लड कैंसर और मल्टीपल माइलोमा को मात दिए, विरांची राणा थे, और जो है ब्लड कैंसर को मात दिए गोवर्धन ने। एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो कैंसर जैसी बीमारियों को मात दे सकते हैं, बाकी बीमारियों की तो बात ही क्या है। तो क्या करना है? एक तो योग करना है, योग करना है, और दूसरा ये जो डॉक्टर है ना, उनको भी, डॉक्टर हो, पेशेंट हो, माता पिता हो, संतानें हो, गुरु हो, शिष्य हो, राजा हो, प्रजा हो, देखो भैया, बीमारी ये नहीं देखती कि तू डॉक्टर है, कि जो है तू सीएम है कि पीएम है कि प्रेसिडेंट है, तू धनवान है कि निर्धन है, हिंदू है कि मुसलमान है। बीमारी किसी को भी हो जाती है। इसलिए मैं तो सब डॉक्टर साहिबानों से भी आह्वान करूंगा, यहाँ पर आए हुए काफ़ी डॉक्टर भी। हाँ, कल ही मेरे से एक बहुत बड़ा डॉक्टर मिला, पूरी फैमिली के साथ आया, बोले बाबा जी आपने बचा लिया, नहीं तो अभी तक तो हमारे जीवन का ही अंत हो जाता। तो सच कह रहे हैं आप। हर दूसरे डॉक्टर का बीपी बढ़ा हुआ है, हर दूसरे डॉक्टर को स्ट्रेस है, हर दूसरे डॉक्टर को हार्ट की प्रॉब्लम है। एक तो ये समझ में नहीं आती मेरे को बात, लोग पैसा कमाने के चक्कर में बीपी बढ़ा लेते हैं, शुगर बढ़ा लेते हैं, वेट बढ़ा लेते हैं, स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं, एसिडिटी बढ़ा लेते हैं, गैस बढ़ा लेते हैं। माने उनके जीवन में फिर सुख कहाँ से होगा? जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, जिसका के भीतर वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ा हुआ है, कैसे कैसे सुखी होंगे वो? वेल्थ बढ़ाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया, और डॉक्टर व्यस्तता का बहाना लेते हैं कि बहुत बिजी हैं। और एक आंकड़ा तो और तो बताया ही नहीं मेरी बहन आपने। जी जी, हर दूसरा तीसरा डॉक्टर दारू पी रहा है, हर चौथा डॉक्टर सिगरेट पी रहा है। और ये आदत उनको जब वो कॉलेज में एमबीबीएस एमडी कर रहे थे तभी पड़ गई थी। ये भी और गड़बड़ है। तो मैं सब डॉक्टर साहिबानों से, आप स्वास्थ्य के देवता हो, आपने जहाँ पर ध्यान दिलाया भाई मैं उसी को जोड़ लेती हूँ। स्वामी जी, क्या है कि लंबे समय तक जो लोग तनाव में रहते हैं, अब जैसे आपने बात की एमबीबीएस की, कुछ लोग जेईई की तैयारी कर रहे होते हैं, बड़ा इंजीनियर बनने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये जितनी भी बुरी लत है ये कॉलेज के समय में लग जाती है। तो ऐसे में फिर ये तनाव उनका पीछा ही नहीं छोड़ता, ये आगे बढ़ता चला जाता है। अब वो तमाम लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए अलग तनाव है, तो कुछ लोग नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका तनाव है। ये तनाव ज़्यादा है या नींद पूरी नहीं हो रही है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, ये जो परेशानियां हैं ना, नींद कम लेना, तनाव ज़्यादा होना, फिर सिगरेट अल्कोहल लेना, ये सारी चीज़ें मिलजुल कर भी दिल को बहुत कमज़ोर कर देती है। शुरुआत पे नहीं पता चलता, लेकिन धीरे 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 करके ये आपको उस स्टेज पर ले आती है जहाँ पर समझ ही नहीं आता, एक हार्ट अटैक जिनको जान भी ले लेता स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तनाव है, नींद पूरी नहीं आती है, एक तो अनुलोम विलोम करें। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक तो जो कर सकते हो तो करें, साथ में अनुलोम विलोम करें। मेधावटी लें, मेधावटी से सारा तनाव दूर हो जाता है, नींद अच्छी आती है। मेधावटी से एकदम मन भी शांत हो जाता है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। मेधावटी, मेमोरी ग्रिप या ओमेगा का सेवन करें। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लौकी का जूस या सूप जैसी जिसकी अनुकूलता है, प्रकृति है, या पेठी का सूप, और अनार गाजर चुकंदर। अनार गाजर चुकंदर उसमें थोड़ा आंवला मिला के पियो तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है और सारे शरीर के अंदर से धुलाई हो जाती है। यदि कोई गोधन अर्क पी ले, ये भी पूरे शरीर को अंदर से धो के रख देता है।
थोड़ा सा 1 चम्मच हनी डाल करके, थोड़ा शिला तुलसी डाल करके बड़ा स्वादिष्ट सा बन जाता है। हाँ, मैंने देखा है ये जो लोग इसका सेवन कर रहे हैं ना, उनका जीवन बड़ा अच्छा हो गया है। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो फिर अर्जुन की छाल, दालचीनी के अलावा अर्जुनारिष्ट, ये जो इधर रखा है, ये अर्जुनारिष्ट ले, अर्जुन घनवटी ले लें, या खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत ले लें, तो फिर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, हार्ट की बीट नॉर्मल, जो भी किसी भी कारण से जो भी गंदगी अंदर गई वो भी पूरी साफ, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और ये खून के थक्के जमने वाली जो बात हुसैन जी बता रहे थे वो भी नहीं होगी। बस थोड़ा सा प्राणायाम कर ले, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर ले, और देखो एक योग की आदत से सारी बुरी आदतें भी छूट जाती हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, आपने एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें भी छूट जाए। लेकिन अगर बीपी नॉर्मल से ऊपर पहुंच जाए, 130/80 से ऊपर बना रहे, तो स्ट्रोक, किडनी फेलियर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को सर्दियों में अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डेली जो हैबिट्स हैं, दिनचर्या हैं, उनमें कौन सी 3 सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की जरूरत है? क्योंकि क्या नहीं करना है ये पता होना भी बहुत जरूरी है। एक तो हाँ, ये जो सर्दियाँ हैं ना, इनमें सच में किडनी की प्रॉब्लम भी ट्रिगर होती है, और लोगों को जो है फिर किसी किसी को तो पथरी भी बन जाती है, बड़ा दर्द होता है। तो गाजर मूली का सेवन करें, मूली ज़रूर खाएं। मूली खाने वाले को किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ज़्यादा किडनी का रोग बढ़ जाता है तो हम मूली की भाजी, लौकी की सब्जी और जो कि आटे की रोटी या दलिया, बस वही देते हैं और रिनोग्रिड खिलाते हैं, एकदम ठीक है। तो एक तो मूली खाएं ज़रूर सर्दियों के अंदर। जो मूली खाएगा वो बीमारियों को जड़मूल से हटा पाएगा। मूली खाएं, एक बात। दूसरी बात जो है, सर्दियों के अंदर लहसुन ज़रूर खाएं। लहसुन भिगो करके पानी में छोटे छोटे टुकड़े करके रात को डाल देना, उसकी दुर्गंध निकल जाएगी। ऐसे ही उसको निकल जाना, छोटे छोटे टुकड़ों को, वो अंदर जा करके जो उसका ऑयल है, जो उसकी मेडिसिनल कंपाउंड है, सब अपने आप शरीर निकाल लेता है। आमाशय, हमारी आंतें उसको निचोड़ लेती है। एक और तरीका है, रात को भिगो हो ना तो बस एक चीरा मार दो और सुबह उसको फिर थोड़ी देर निकाल के रख दो, और गाय के घी में मामूली सा थोड़ा सा सेक लो उसको, हल्का सा सेकने से और फिर खाने से उसकी दुर्गंध दूर, उसकी तामसिकता दूर, तीक्ष्णता दूर, और वो डाइजेस्टिव हो जाता है। उससे एक तो सर्दी नहीं लगेगी, एक कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वात रोग भी नहीं बढ़ेगा। सर्दियों में वात रोग भी बढ़ता है, उससे ना वात बढ़ेगा, ना कफ बढ़ेगा, और ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना सर्दी लगेगी, और इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक तो लहसुन का प्रयोग करें, एक जो है मैंने कहा मूली का सेवन करें, और फिर भी जिनका कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ गया है तो 2 विकल्प हैं। या तो तेज गर्म पानी में गोधन अर्क डालो, इसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है, जो अमोनिया गैस का वो आता है ना गंध, और इसमें शिला तुलसी हनी डाल करके पीते। या दूसरा अर्जुन की छाल दालचीनी। किसी को गोमूत्र नहीं पीना, कुछ लोग कहते हैं कि हमको जी नहीं पीना, हमारे उसमें परंपरा में इसका निषेध है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पी लो। अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ी तुलसी, थोड़ा हल्दी, अदरक, थोड़ा लौंग, काली मिर्ची, थोड़ा डाल करके ये हर्बल कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है स्वामी जी, तो वो भी बता दें। जबरदस्त है, उससे फिर ना ये बड़ा जबरदस्त है। ये हार्ट के लिए है एक्यूप्रेशर का पॉइंट, ये स्ट्रेस के लिए है रिंग फिंगर के टॉप पर, ये थायराइड के लिए, थायराइड भी ट्रिगर हो जाता है सर्दियों के अंदर, और फिर ये किडनी के लिए, जो किडनी की बात अभी हो रही थी, और ये शुगर के लिए यहाँ पर बाएं हाथ में ही रेखा के ऊपर जो है, छोटी उंगली के नीचे रेखा, रेखा के ऊपर जस्ट छोटी उंगली के नीचे हार्ट का, उसके जस्ट नीचे डायबिटीज़ का, और ऐसे ये किडनी का, ये स्ट्रेस का, ये भी किडनी के लिए छोटी उंगली और हथेली के बीच में, और फिर ये सारे के सारे पॉइंट हैं। ये तो साइनस के लिए, ये स्ट्रेस का, ये थायराइड का, ये पेट का और गले का, इधर से इधर पेट और इधर से गला, इधर से कमर, और यहाँ से ये बवासीर का, और ये इनफर्टिलिटी का। हाँ, माताएं बहनें नारी कांति वटी और संतति सुधार, पुरुष यौवनामृत और यौवन गोल्ड ले लें, इनफर्टिलिटी भी दूर। वैसे भी सर्दियों का मौसम इसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा तरीका होता है, सारे एक्यूप्रेशर और पॉइंट एक बार जोर से ऐसे ताली बजा लो तो सारा एक्यूप्रेशर हो जाता है। रिलैक्स।
स्वामी जी तालियां वालियां बज गई हैं। अब ज़रा देखिए ये भी बता दीजिए कि चूँकि नया साल आने वाला है तो बहुत सारे लोग तरह तरह के संकल्प लेंगे, रेजोल्यूशन लेंगे कि अगले साल हम ये करेंगे, नए साल में ये काम करेंगे। स्वामी जी 5 संकल्प जो दिल को मजबूत रखने के लिए, दिल को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है। हाँ, 5 व्रत, 5 रेजोल्यूशन, प्लेज, ओथ। एक संकल्प ये कि हर दिन मुझे योग करना ही है। जो योग नहीं करेगा वो हिंदू के नाम पर, सनातनी के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, ईसाई के नाम पर, कुरान बाइबल के नाम पर कलंक होगा। तो सबको योगी बनना है। क्या बनना है बोलो? योगी बनना है और कर्म योगी बनना है। पुरुषार्थ करना, प्रमाद छोड़ना है। सुबह उठ करके छोड़ खाट, छोड़ खटिया, रजाई छोड़, कंबल छोड़, उठ के दौड़। सबको पुरुषार्थी बनना है। योग करना है, पुरुषार्थ करना है, प्रमाद नहीं करना। ये बड़ा खतरनाक है। तीसरा, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव, उथल पुथल, ऊंचा नीचा सब चलता रहता है। ये जीवन का प्रवाह है। सुबह भोर में देखो अभी कोहरा है यहाँ पर, फिर जो है दिन में तेज धूप आ जाती है, फिर रात को जो है एक बार प्रचंड गर्मी सी आती है, सूरज पूरा निकल आता है, फिर ठंड हो जाती है। वातावरण में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये अप एंड डाउन्स, इन सब के बीच में कभी जिंदगी में विचलित नहीं होना। समत्वम योग उच्यते। और तीसरी बात ये है कि भाई स्वयं तो अच्छे रहना ही, जो भी अपने घर परिवार में है सबका दुख बटाना। परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासम नहीं अथवाई। किसी भी कारण से किसी को मैं कष्ट नहीं दूंगा, न तन से, न मन से, न वाणी से, न विचार से। ऐसा सब सोचे। और अंतिम बात तो यह है, मैं तो कहता हूँ योग धर्म और इसके साथ राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, सेवा धर्म सर्वोपरि है। तो मैं जीवन में एक बार भी अपने देश धर्म संस्कृति के साथ धोखा नहीं करूँगा। मैं भगवान के विधान का और देश के संविधान का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान का जो विधान है उसका अतिक्रमण नहीं करूँगा। ये 5 संकल्प कर लेंगे तो सबका जीवन बहुत अच्छा होगा, सच्चा होगा। और देश के लिए यदि संकल्प कर सके स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर विकसित भारत का, तो फिर हमारा जो रुपए है ना, $90 रुपए दे के $1 मिलता है। वो दिन हम देखना चाहते हैं कि हम 1 रुपए दे और हमको $90 मिल जाए। ये है बड़ा संकल्प विकसित भारत का। ये वाला संकल्प सबसे अच्छा लगा। लेकिन स्वामी जी एक और संकल्प है संजीवनी का, जो दर्शकों ने ले रखा है। अब उस तरफ सब करोड़पति हो जाएंगे जिनके पास 1 लाख है। स्वामी जी वडोदरा गुजरात से उर्मिला शर्मा का एक वीडियो आया है जो पुनर्नवा के बारे में बता रही हैं। देखिए। पुनर्वा हमारे में इसको साटी भी बोलते हैं। इसकी मैं तोड़ के लेके आई हूँ, मैंने गार्डन में लगा रखा है ये। तो इसकी कड़ी भी बनती है, सब्जी भी बनती है और ये बहुत बीमारियों में काम लगती है। ये जैसे जॉन्डिस ने पीलिया में इसको घोट के मिश्री के साथ में पिला भी सकते हैं जूस बना के। और इसकी जड़ होती है, इसका मूल, उसका जैसे छोटे छोटे टुकड़े करके गले में पहनाते हैं। जैसे जैसे ये सूखती है, उसकी जड़ सूखती है, ऐसे ऐसे पीड़िया सूख जाता है, जड़ से मिट जाता है बिल्कुल। ये बहुत अच्छी काम की चीज़, जड़ी बूटी है ये। तो आपके एरिया में भी होए तो आप भी इसकी सब्जी बना के खाओ। अभी मैं इसकी कड़ी बनाऊंगी। स्वामी जी पुनर्नवा, ये तो गजब बताया। एक बार जोरदार अभिनंदन। माता बहनें सबसे ज्यादा संजीवनी में वीडियो भेज रही। सच में पुनर्नवा नया कर देता है। और ये जो है फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस से बचा देता है। पुनर्नवा जीवन दान करने वाला है। इसकी तो माला भी बना करके पहन लेते, वो भी जॉन्डिस से मुक्ति दिलाती है। ऐसे वीडियो भेजते रहें। और ये धरती की संजीवनी प्रकृति ने, परमेश्वर ने जो चारों तरफ दी है, उनसे सब जीवन पाते रहें और उपचार के बाद आप समाचार बताते रहें। बोले भारत माता की, इंडिया टीवी की भी हमारे हुसैन भाई जी, अमित जी, मीनाक्षी ज्योत्सना जी, आपकी जय हो। सबसे बड़ी जय जयकार स्वामी जी आपकी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।